आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला चल रहा है, जिसमें अभी बाब 2 से हम पढ़ रहे हैं किस तरीके से सहाबा किराम पर अल्लाह का खौफ होता था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निफ़ाक़ का डर। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया, जिससे क़ुलूब नरम हो गए और आँखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर गया और बीवी बच्चों के पास आ गए और कुछ दुनिया का ज़िक्र तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत जाती रही जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफ़तन अचानक यकायक ख्याल आया कि मैं पहले किस हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया, कि ज़ाहिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था कि और अब घर में आकर ये हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। ये सुनकर फरमाने लगे कि सुबहान अल्लाह, क्या कह रहे हो, हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख और जन्नत का ज़िक्र फरमाते हैं, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने हैं। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चे जायदाद वगैरह के धंधों में फंसकर उसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है, इसलिए दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और जाकर हंज़ला ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि जब हम लोग आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आप जन्नत दोज़ख का ज़िक्र फरमाते हैं, तब हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वो हमारे सामने हैं, लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों में और घर के काम धंधों में लगकर भूल जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा कि मेरे सामने होता है, तो फ़रिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफ़ा करने लगें। ये मुस्लिम से ली गई है। फ़ायदा, यानी आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतें भी लगी हुई हैं जिनका पूरा करना भी ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और उनकी खैर खबर लेना ये भी ज़रूरी है। इसलिए इस किस्से की हालात कभी कभी हासिल होते हैं, ना कि हर वक्त हासिल होते हैं, ना इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फ़रिश्तों की शान है कि उनको कोई दूसरा धंधा नहीं, ना बीवी बच्चे, ना फ़िक्र रोज़ी कमाने की कोई फ़िक्र, ना दुनियावी किस्से और ना इंसान के साथ चूँकि बशरी ज़रूरियात, इंसानी ज़रूरतें लगी हुई हैं, इसलिए वो हर वक्त एक हालत पर नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दीन की कितनी फ़िक्र थी कि ज़रा सी बात से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारी जो हालत होती है वो बाद में नहीं रहती। उससे अपनी मुनाफिक होने की उनको बहुत फ़िक्र हो गई। इश्क अस्त व हज़ार बदगुमानी, इश्क अस्त व हज़ार बदगुमानी, इश्क जिससे होता है उसके मुताल्लिक़ हज़ार तरह की बदगुमानी और फ़िक्र हो जाती है। बेटे से मोहब्बत हो और वो कहीं सफ़र में चला जाए, फिर देखे हर वक्त खैरियत की ख़बर की फ़िक्र रहती है, और अगर ये मालूम हो जाए कि वहाँ ताउन या फ़साद हो गया है तो फिर तो ख़बर की क्या ही हालत होगी। आहिया मुस्लिम से ली गई है ये। हज़रत, इससे पता चलता है सहाबा किराम के ऊपर कितना खुदा का खौफ तारी रहता था और वो कितनी ज़िम्मेदारी से
सारे के सारे बयानात को सुनते थे। हमारा ये घर की तालीम का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।